आप जम्मो संगी संगवारी मल्ला जय जोहार जय जोहार। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक मंडली समारोह विजयनगर धर्मनगर नागपुर द्वारा आयोजित मंडई व सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मंच पर सुशोभित हमारे छत्तीसगढ़ी लोगों के नाम को पूरे नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, अपितु विभिन्न राज्यों में भी उपमहापौर बहरीनबाई सोनबोईर के माध्यम से पहचान दिलाने वाले हम सबके हित चिंतक मान्यवर नामदार आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी साहब, परिवहन व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, उसी तरह मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे सब के लोकप्रिय विधायक पूर्व नागपुर के आमदार श्री कृष्णा जी खोपड़े, उसी प्रकार पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष हमारी दीदी आभाताई पांडे जी, उसी प्रकार मंच पर विराजमान हमारे पितृतुल्य एवं हमारे वरिष्ठ प्रमोद जी पेंडके और आदरणीय मंच। मुझे ज्ञात है कि हमारे मंत्री महोदय आपने काफ़ी व्यस्तम समय से हमारे समाज का सम्मान रखते हुए अपने हमें समय प्रदान किए हैं। इसके लिए हम आपका कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माननीय महोदय जी, मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता। इस परिसर व नागपुर शहर निवासी छत्तीसगढ़ी भाषी लोगों की मूलभूत सुविधा व जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर अल्प समय में निवेदन पूर्वक ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। हम सर्वप्रथम अभिवादन करते हैं वह साहब इसलिए कि हम सन 2015 में विजयनगर धर्मनगर परिसर से लगभग 281 लोग आपके महल स्थित निवास पर हम पहुंचे थे। और हम जब पहुंचे थे अपनी मूलभूत सुविधाएं की अर्जी लेकर पहुंचे थे और आपने अर्जी भी देखा, नक्शा भी देखा, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखा और उसके बाद आपने हमें यह कहा कि यहाँ ना तो कोई आमदार, ना तो कोई एनएमसी, ना तो एनएटी, ना तो कोई पार्षद काम कर सकता है, लेकिन आपका नितिन गडकरी है वह अपने एमपी फंड से इस परिसर का विकास करेगा। और आपने हमें तुरंत विकास निधि दिया और कहा कि आदरणीय खोपड़े साहब से जाकर आप मिलिए और यह लेटर उन्हें दीजिए। वो लेटर की रिसिप्ट है साहब मेरे पास। और उसके बाद 2016 में यहाँ पूरे WBM के रोड आज वाटर लाइन, यानी ये जो सारे जो आज नक्शा बदला हुआ है यह सब आपकी देन है साहब। पुनः आपका ध्यान हम आकर्षित करते हुए भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश के किसी भी नागरिक को देश के कोई भी राज्य में रोजगार, नौकरी अथवा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। यदि उस आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थायी रूप से निवास करते हैं तो जाति वैधता प्रमाण पत्र के आधार से शासकीय सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है साहब। इसलिए इससे संबंधित समयावधि में शिथिलता किया जाना चाहिए, जिससे कि देश के प्रत्येक राज्यों में इस समस्या से जूझने वाले उन हर शिक्षित बेरोजगार और नवयुवकों के साथी के उचित न्याय प्रदान हो सकेगा। यह जो है राज्यसभा सांसद सभा का ही विषय है, इसलिए मैं साहब यह विषय आपके पास ही रखा हूं। जैसे मैं बताना चाहूंगा साहब कि एससी और एसटी के लिए 1950 का पुरावा मांगा जाता है और एनटी के लिए 1956 का पुरावा मांगा जाता है साहब। उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी 1967 का पुरावा मांगा जाता है। यानी जब 1992
में ये कायदा आया तो लगभग 25 वर्ष का डिफरेंस था। हमारी मांग बस यही है कि जो डिफरेंस 25 वर्ष का था आज हम 2023 में है, इसका मतलब 1998 के पहले का हमें डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। क्योंकि साहब यहाँ पर हम कोई 1995 से है, कोई 1992 से है, कोई 1990 से है, कोई 1997 से है, लेकिन साहब वैलिडिटी के लिए नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें आज भी 1967 के पहले का ही पुरावा मांगते हैं, जो कि लगभग 2.5 से 3% छत्तीसगढ़ी भाषा के पास होगा। यह विषय सिर्फ नागपुर का ही नहीं है साहब, यह विषय पूरे जो है भारत का है और यह न्याय आप अवश्य दिलाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। मैं ज़्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करता हूँ। हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो आपने देखे ही है और आपके आने से हमें पूरा भरोसा है कि अब विकास को गति भी प्राप्त होगी, क्योंकि आपके एक निधि से कहीं ना कहीं जो रुका हुआ एक मूलभूत सुविधाएं का जो हमारा कार्य था वो कहीं ना कहीं आज बढ़ते क्रम पर है। और आपके आज यहाँ शुभ चरण पड़ने से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ नामदार खासदार गडकरी साहब जी नहीं, हमारे विजयनगर धर्मनगर के लिए विकास आया है। आया है ना? आया है कि नहीं? एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, गडकरी साहब आगे बढ़ो, गडकरी साहब आगे बढ़ो। बस मैं ज्यादा समय नहीं लेता साहब आपका, और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत रामदास भैया, जो आपने अपने मन की बात और हमारे नगरवासियों की बात माननीय श्री गडकरी साहब तक के पहुंचाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि श्री गडकरी जी इन बातों पर विशेष ध्यान दिए होंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास भाऊ। तत्पश्चात मंच को गति प्रदान